तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। पीछे मुड़ के ना देखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये रास्ते की ठोकरें ही तो हैं जो जीवन में चलना सिखाएंगी। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है CSIR नेट दिसंबर 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे पार्ट ए के। आज हम उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। जी हाँ, वे क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, ट्रेन ट्रेवल टाइम बिटवीन स्टेशन A and B is 39 hours. Every day a pair of trains leaves from A to B and B to A at 6 a.m. If the service starts on a Monday, on which earliest day will the same train starts the journey again from their original stations? फर्स्ट ऑप्शन वेडनेसडे, सेकंड थर्सडे, थर्ड फ्राइडे और फोर्थ सैटरडे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहाँ से जो हमारे पास गिवन है उसका यूज़ करेंगे। तो ट्रेन ट्रेवल टाइम बिटवीन स्टेशन A एंड B इज 39 आवर्स। तो स्टेशन A और स्टेशन B इनके बीच में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है जी 39 आवर्स का, ठीक है। एवरी डे ए पेयर ऑफ ट्रेन लीव्स फ्रॉम A to B एंड B to A एट 6 AM। और जो ट्रेन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 6 AM यहाँ से भी और 6 AM यहाँ से भी, ठीक है जी। इस टाइप से हमारे पास स्टार्ट होती है। और जो सर्विस स्टार्ट होती है, द सर्विस स्टार्ट्स ऑन मंडे, तो मंडे स्टार्ट होती है सर्विस, ठीक है जी। अगर मंडे से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, ऑन विच द अर्लीस्ट डे विल द सेम ट्रेन स्टार्ट द जर्नी अगेन फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेशंस। तो दोबारा से अगर ट्रेन स्टार्ट करें अपने ओरिजिनल पोजीशन से तो वो हमारा कम से कम दिन कौन सा होगा, ठीक है जी। उसकी बात करते हैं। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं, 39 आवर्स है, तो हमें पता है जो एक दिन होता है उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं। हाँ जी, अगर ट्रेन A स्टार्ट करती है, ट्रेन A स्टार्ट करती है यहाँ से, मान लेते 24 आवर्स मेरे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है जी। 24 आवर यहाँ पे हो गए, तो मतलब यहाँ पे 6 AM हो गया, ठीक है जी, क्योंकि 6 AM से स्टार्ट करते हैं और 6 AM पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 24 यहाँ पे हो गए मेरे पास। अब बचे दिन कितने, 39 माइनस 24, ये बचेगा मेरे पास 15। तो 15 आवर्स और चाहिए, तो 15 आवर्स होंगे तो 6 + 15 हमारे पास होता है 21, और 21 को 24 आवर क्लॉक के उसमें लिखते हैं हम 9 PM। तो ये मेरे पास 9 PM पर जो ट्रेन पहुंचेगी यहाँ पहुंचेगी, ठीक है जी, स्टेशन B पर। कौन सी ट्रेन की बात करें, ट्रेन A की। ट्रेन A ने चलना स्टार्ट किया, 24 आवर्स यहाँ पे हो गए इसके, मतलब 6 तो यहाँ पे बच गए, ठीक है जी, 6 यहाँ पे बच गए। लेकिन आवर्स कितने और बचे, अभी 15 आवर्स और बचे हैं। तो 15 आवर्स 6 + 15 21, और 21 को लिखते हैं 9 PM, ठीक है जी। 9 PM यहाँ पे हो गया, तो ट्रेन रात को यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे आई और आते ही भाग लिया, भैया वे खाएंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे अपना, ठीक है, डिनर वगैरह करेंगे, सोएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 9 PM, ठीक है जी। तो ट्रेन स्टार्ट होगी अगले दिन 6, तो 6 AM स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ट्रेन कब स्टार्ट होगी, ये था ट्यूसडे का, ठीक है जी। तो ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट होगी जी वेडनेसडे को, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी हमारे पास ट्यूसडे को 9 PM पे। तो ट्रेन स्टार्ट कब होगी, 6 AM, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से ट्रेन यहाँ पे चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पहुँचेगी ट्रेन कितने बजे, 9 PM पे, ठीक है जी। ट्रेन यहाँ पे 9 PM पहुँच गई। कब पहुँची ट्रेन यहाँ पे 9 PM पे, ट्रेन यहाँ पहुँचे जी थर्सडे को, ठीक है जी। थर्सडे को ट्रेन यहाँ पहुँच गई है, तो स्टार्ट कब करेगी अगली जर्नी, सुबह। सुबह क्या होता है ना, सुबह क्या आएगा, फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे 6 AM को ट्रेन A वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जर्नी स्टार्ट करेगी, ठीक है। आपको नहीं समझ आया, फिर से देख तो क्या कहते हैं, जो ट्रेन A थी वो उसने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है जी। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जो टाइम लगता है वो लगता है 39 आवर्स का। लेकिन जब 24 आवर्स होते हैं, ये 6 AM से चलना स्टार्ट करती है, जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 6 तो उसको यहाँ बज गए, सुबह के 6, ठीक है जी। अब अभी आवर्स के कितने बाकी है, 15 आवर्स की जर्नी और बाकी है, तो 15 आवर्स और लगेंगे, तो मतलब ही कहाँ पहुँच जाएगी, 9 PM पे पहुँचेगी, रात के 9 PM पे पहुँचेगी। किस दिन, ट्यूसडे को पहुँचेगी, ट्यूसडे की रात को वही रुकेगी। तो सुबह वेडनेसडे को ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ कहीं होगी फिर से, ठीक है जी। तो यहाँ कहीं होगी तो उसके बाद 9 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। कब पहुँचेगी, अगले दिन
मतलब थर्सडे को यहाँ पहुंचेगी रात को, तो रात को रुकेगी और सुबह ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी फ्राइडे को। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है फ्राइडे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, टू रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ लैंड बोथ हैविंग ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स इन होल नंबर्स इन मीटर्स have areas in the ratio 4:3 and the smaller in area piece has diagonal 41 meter and one side 9 meter. However, the bigger piece has a smaller diagonal. The diagonal of the bigger piece is, तो फर्स्ट ऑप्शन 25, सेकंड 29, थर्ड 32 और फोर्थ 34। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इसको समझेंगे बड़े ध्यान से। ये कहता है कि टू रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ लैंड बोथ हैविंग ऑल साइड एंड डायगोनल इन होल नंबर्स इन मीटर्स हैव एरियाज इज 4:3। ठीक है जी, 4:3 की बात करते हैं। दो पीस है, इन्होंने इक्वल की बात तो नहीं की, एरिया रेशो क्या है, रेशो में 4:3 है, इक्वल नहीं है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास है स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है जी, एक हमारे पास है जी बिग रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारे पास है और ये क्या कहता है, इनका जो एरिया है, इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एरिया हो गया। चलो इसको लिख देता हूँ एरिया, राइट। इसके बाद बात होती है यहाँ पे डायगोनल की। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि बोथ हैविंग ऑल साइड्स एंड डायगोनल इन होल नंबर्स मीटर्स के अंदर एंड द स्मॉलर पीस हैज डायगोनल 41 मीटर। जो स्मॉलर पीस है इसका जो डायगोनल है वो 41 मीटर है। ठीक है, एंड वन साइड 9 मीटर और एक साइड इसकी 9 मीटर है जी। ठीक है, एक साइड इसके 9 मीटर है और डायगोनल ये है, और बात करता है कि इसका ये डायगोनल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है। तो 41 यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता है जो रेक्टेंगल होती है उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की हेल्प से तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर बी मान लेते हैं बेस, तो बी हमारे पास आ जाएगा। तो ये बनेगा 41 माइनस के 9, 41 प्लस के 9 इज इक्वल टू बी। तो ये बनेगा मेरे पास 41 माइनस के 9 दैट इज 32 मल्टीप्लाई 50 बी, और ये बन जाएगा 10 16। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 1600। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास 1600 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1600 सॉरी, तो बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ से 40। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास 40 हो चुकी है। तो एरिया हमारे पास गिवन है 3:4 है। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एक मेरे पास ब्रेड्थ 40 आ गई, लेंथ मेरे पास 9 है। ठीक है जी, तो 9 इंटू 40 स्मॉलर का अपॉन बिगर का मान लेता हूँ मैं एरिया। ठीक है, डायरेक्ट एरिया लिख दिया मैंने। रेशो दे रखी है, ये रेशो कितनी है, ये रेशो 9, ये रेशो कितनी है, ये 4। तो यहाँ से जो AR होगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 40। ठीक है जी, 4/3। तो 9 से 3 कट गया हमारे पास, ये बच गया 3 चौक 12 और ये आ जाएगा 12 चौक 48 480। ठीक है, जो बड़ा है हमारे पास इसका एरिया हमारे पास आ गया जी 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बिगर पार्ट कह रहे 480 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब बात करता है यहाँ से इस डायगोनल की। इन्होंने साइड के बारे में कुछ बात नहीं की कि इसकी ये साइड क्या होगी या ये साइड क्या होगी, डायरेक्ट ये पूछ लिया इसका डायगोनल क्या होगा। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ से कंडीशन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। वो क्या कहता है, द स्मॉलर पीस हैज डायगोनल 41 मीटर एंड वन साइड 9 मीटर। हाउएवर द बिगर पीस हैज स्मॉलर डायगोनल। जो बिगर पीस का जो डायगोनल होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत फोकस करना इस चीज़ पे। जो बिगर पीस है हमारे पास, इसका जो डायगोनल है वो इससे स्मॉल है, इससे स्मॉल है। कितना स्मॉल है हमें नहीं पता, तो स्मॉल है तो ये तो हमारे पास बड़ा फिगर है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इस फिगर को कुछ मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे बना दूँ इसको फिगर को कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब जो हमारे पास ये चीज़ होगी, ये चीज़ हमारे पास कुछ स्मॉल होगी। ठीक है जी, जो ये हमारे पास डायगोनल होगा ये इसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसे छोटा होगा तो इट मीन्स हमारे पास जो ये साइड थी 9 मीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, 9 मीटर से ग्रेटर होगी। ठीक है, और जो ये साइड होगी हमारे पास, ये साइड हमारे पास कुछ, ये चीज़ इतनी थी ये ऐसी हो गई तो ये कुछ स्मॉल आ जाएगी। यहाँ पे कितना था मेरे पास 40 था, तो 40 से
लेस होगी जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी, ठीक है जी, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे वाई मान लेते हैं, ये हमारे पास होगा। तो हमें क्या करना है, 48 को ब्रेक करना है इस टाइप से कि उसकी वैल्यू 9 से बड़ी हो थोड़ी सी और 40 से कुछ छोटी हो, ठीक है, यानी इस टाइप से हम ब्रेक करते हैं। तो 48 के फैक्टर्स करते हैं, 2 2 40, 2 1 12 और 2 से करेंगे 60 और 2 से करेंगे 30, ठीक है जी। देखते हैं और कोई बनेगा 50 और 30 हो जाएगा मेरे पास, एक फैक्टर 30 मिल गया मुझे, 40 से लेस है। और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो एक मिला मुझे यहाँ से 16 और एक मिला मुझे 30, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इससे हमारे पास कोई आंसर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है जी। 16 और 30 से इसका स्क्वायर करके देखते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे, 30 का स्क्वायर प्लस के 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस के 256, ये बनेगा मेरे पास 1156। और ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, चेक करते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 25, लास्ट में 6 है, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड हमारे पास 29, लास्ट में 6 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 होता है लास्ट में, ये भी कट गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन यहाँ पे 6 है। अब बच्चा हमारे पास 34 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं क्या आता है। 34 का स्क्वायर हमारे पास 4 4 जा 16, 4 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 50, 25 1 3 जा 9 और 2, तो हमारे पास 1156। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास, एवरी डे ए चाइल्ड एड्स टू हर पिगी बैंक द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज आर ऑलरेडी देयर इन इट, ठीक है जी। इफ शी स्टार्ट विद 1 कॉइन देन द पिगी बैंक गेट्स फुल इन 8 days, द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू फिल इफ शी स्टार्ट्स विद 2 कॉइन्स इज 4 5 6 7। ये क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है इफ शी स्टार्ट विद 1 कॉइन, अगर 1 कॉइन से स्टार्ट करती है, ठीक है, और क्या कहता है, देन द पिगी बैंक गेट्स फुल इन 8 days, द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू फॉर्म इफ शी स्टार्ट विद 2 कॉइन्स, और जितने उसके अंदर कॉइन होते हैं उतने उसके अंदर ऐड कर देती है, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉइन था 1, ठीक है जी, राइट, स्टार्टिंग में कॉइन 1 था, तो नेक्स्ट डे एक कॉइन और ऐड करेगी, तो अब कॉइन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट डे कॉइन ये 2 थे, इसमें 2 और ऐड कर देगी, तो अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर 4 और ऐड करेगी, 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, उसके बाद 64 हो जाएंगे, ठीक है जी। और कब तक करना, ये 8 दिन के अंदर फुल हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारे पास 8 दिन के अंदर फुल हो जाएगा, ठीक है जी। 128 आ गया, ओके। अब ये कहता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुकता, ये कहता है कि अगर वो 1 की बजाय 2 से स्टार्ट करे, ठीक है, अगर 2 रुपये डालना स्टार्ट करे तो जो पिगी बैंक है वो कितने दिन में भर जाएगा, ये भरता है यहाँ पे 8 days के अंदर, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 128 कॉइन्स चाहिए। अब कहता है अगर 2 से स्टार्ट करे, तो 2 से स्टार्ट करेगी पहले दिन, तो अगले दिन कितने रुपये हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास कितने दिन लगेंगे, इसमें टोटल 7 days। तो इसका आंसर आएगा जी 7 days, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैसे क्वेश्चन जीपी सीरीज से हमारे पास था। तो नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ 3 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 30 तक है। फर्स्ट ऑप्शन 3 की पावर 10, सेकंड ऑप्शन 3 की पावर 13, थर्ड ऑप्शन 3 की पावर 14 और फोर्थ ऑप्शन 3 की पावर 15। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है जी, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें बतानी है 3 की लार्जेस्ट पावर क्या होगी, और लार्जेस्ट पावर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर थ्योरी के अंदर आपको याद होगा हम उस मेथड का यूज करते हैं। देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, 30 तक कंटिन्यू है, तो ये क्या है, 30 फैक्टोरियल है। हमें पावर किसकी चाहिए, 3 की पावर चाहिए ना, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। कितना आएगा यहाँ से क्वोशेंट, हमारे पास क्वोशेंट आएगा 10। जो 10 आ गया है, इस 10 को फिर 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा क्वोशेंट 3। इस 3 को फिर 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0, ठीक है जी। अब इन सभी को ऐड करो, तो 10 + 3 + 1 + 0, ये मेरे पास बनेगा 14। तो लार्जेस्ट पावर हमारे पास 3 की पावर 14, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये इसको सोल्व करने का, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पता है तो
हम दूसरे वे से करते हैं इसको। अब हमें करना क्या होगा, 3 की पावर्स करनी होंगी, ठीक है। तो इस नंबर को मैं लिख देता हूँ कंप्लीट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इनमें हमें चेक करना है कि यहाँ पे 3 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हो हमारे पास ये आया हुआ है 3 एक बार, ठीक है जी। और एक हमारे पास यहाँ मिलेगा 3 × 2, ठीक है। और 2 हमें यहाँ से मिलेंगे 3 × 3। फिर उसके बाद एक यहाँ मिलेगा 3 × 4, ठीक है जी। उसके बाद एक यहाँ मिलेगा 3 × 5। उसके बाद एक यहाँ मिलेगा 3 × 8। और उसके बाद यहाँ पे 3 × 7। उसके बाद 3 × 8। और उसके बाद यहाँ मिलेगा 3 बार 3 × 3 × 3। उसके बाद यहाँ मिलेगा 3 × 10। तो काउंट कर लो 3 कितनी बार आया हुआ है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर 3 की पावर 14। तो कहीं कुछ छूट गया शायद, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है जी। तो 3 की पावर चेक करते 3 कितनी बार है। एक तो यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, 3 2 जा, उसके बाद 3 3 3 4 3 5 और 3 6 18 आएगा, सॉरी 3 6 18 आएगा। तो यहाँ पे भी 1 और 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, ये 3 की पावर 14, ठीक है। आप इसको इस वे से भी कर सकते हो। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन एन अलार्म गोज ऑफ, policemen X and Y chase thief T on foot and on a cycle respectively along the same straight road, ठीक है जी। Initially the distance between X and Y was 4 times that between T and X. If X runs twice as fast as T and Y rides twice as fast as X, then first option X and Y will catch up with T at the same time. Second option X will catch T first, और थर्ड ऑप्शन Y will catch T first, और फोर्थ ऑप्शन Y will cross X during the chase, ठीक है। तो करते इसकी स्टार्टिंग। तो हमारे पास स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, इसी के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो व्हेन अलार्म गोज ऑफ, पुलिसमैन X एंड Y चेज थिप T, जो X है और जो Y है ये क्या करते हैं, इस T को पकड़ते हैं, ठीक है, ओके। ऑन फुट एंड ऑन ए साइकिल रिस्पेक्टिवली, जो ये है ये पकड़ता है इसको फुट पे, पैदल चल के पकड़ता है, ठीक है। और इसके पास साइकिल है, ठीक है, ठीक है जी। ऑन साइकिल रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट रोड इनिशियली। अब जो स्टार्टिंग की बात करते हैं, अब ये Y आगे होगा या Y पीछे होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करते हैं, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y वाज 4 टाइम्स दैट बिटवीन T एंड X। जो स्टार्टिंग की डिस्टेंस है, T आगे होगा, ठीक है जी। T और X की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और X और Y की जो डिस्टेंस है, राइट, ये कहता है कि जो X और Y की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 टाइम्स है, ठीक है जी। X एंड Y, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y वाज 4 टाइम्स दैट द बिटवीन T एंड X। T एंड X, अगर मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे D है, ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे T में यहाँ मान लेता हूँ। T की और X के बीच जो डिस्टेंस और D है, तो यहाँ पे जो Y और X की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4D होगी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पहले इसको पकड़ेगा, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन हमारे पास गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, इफ X रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज T, जो X है वो फास्ट है T का डबल, ठीक है जी। जितना T दौड़ता है X उससे डबल दौड़ता है, ठीक है, ओके। इसके बाद एंड Y राइड्स ट्वाइस एज फास्ट एज X, जो Y है वो 2 का X का ट्वाइस है। X क्या है, 2T है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 2T, तो मेरे पास हो जाएगा 4T, ठीक है जी।
ये रन करता है कितने, स्पीड इसकी 40 है, ये कितनी इसकी, ये 2t है, ठीक है जी। तो अब ये बताना है कौन पहले पकड़ेगा, या दोनों साथ में पकड़ेंगे, या कोई इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं, सपोज करो जो x और t है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 स्टेप्स की डिस्टेंस है, ठीक है जी। मान लेते हैं 10 स्टेप की डिस्टेंस है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये 10 स्टेप की डिस्टेंस है तो यहाँ पे कितनी होगी, 40 स्टेप की डिस्टेंस होगी, हाँ जी। किसके बीच में, x और y के बीच में, राइट। तो ये 10 स्टेप हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये 10 स्टेप आगे और बढ़ेगा, मान लेते 10 स्टेप चल पड़ा, ठीक है जी, कौन, t, इसने 10 स्टेप आगे कवर किए तो 10 स्टेप ये भी कवर करेगा, 10 स्टेप कवर करेगा तो 5 स्टेप में तो ये डिस्टेंस कवर कर लेगा 10 वाली, और 5 और में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो यहाँ पे इसको क्या कर लेगा, ये कैच, ठीक है जी। कितने स्टेप में, ओनली 10 स्टेप में, 10 स्टेप में x क्या करेगा, t को पकड़ लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, 10 स्टेप की बात हुई है, तो यहाँ पे ये 10 स्टेप में कितना जाएगा, एक स्टेप में 4 जाता है, तो 10 स्टेप में 40, तो ये कहाँ पहुँच पाएगा, ये तो यहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पहुँच पाएगा तो इसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको कैच कौन करेगा, इसको कैच करेगा x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको x कैच कर लेगा। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, x एंड y विल कैच अप t एट द सेम टाइम, ये कल तो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास x विल कैच t फर्स्ट, जो x होगा वो t को पहले पकड़ लेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन ए फैमिली ऑफ 4 द इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट एंड द ब्रदर ऑफ द टीचर, द केमिस्ट इज द वाइफ, ओके ओके। तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं और इंग्लिश में पूछ रखा है, तो कोई बात नहीं, इसकी करते हैं शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि द फैमिली ऑफ 4, द 4 मेंबर्स फैमिली के अंदर द इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट, जो इंजीनियर है वो क्या है जी, सन है किसका, केमिस्ट का। इन्होंने क्लियर बोल दिया, जो इंजीनियर है वो केमिस्ट का सन है, ठीक है, ओके। इसके बाद एंड द ब्रदर ऑफ द टीचर, और जो इंजीनियर है ये ब्रदर है जी, किसका, किसका ब्रदर है, टीचर का, ठीक है। तो टीचर को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, राइट। इंजीनियर सी का सन है और टी का ब्रदर है, राइट। इतनी बात होगी हमारे पास। द केमिस्ट इज द वाइफ ऑफ द लायर, जो केमिस्ट है ये है जी वाइफ, किसकी, लायर की, वकील की पत्नी है, ठीक है, ऑफ लायर एंड द मदर ऑफ द टीचर, और जो टीचर है इसकी मदर है, इसकी मदर है, ठीक है जी। अब जो यहाँ पे जो टी है, ये टी कौन है, ये टी यहाँ पे मेल है, ये टी यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। टी यहाँ पे बॉय है, ये टी यहाँ पे गर्ल है, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नेसेसरली ट्रू, ठीक है। द टीचर इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर, जो टीचर है वो इंजीनियर की सिस्टर है। भैया हम कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, तो कुछ तो बता कि ये लड़का है कि लड़की है, अगर लड़का हुआ तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन, द टीचर इज द सन ऑफ द केमिस्ट, जो टीचर है वो केमिस्ट का सन है। नहीं भैया, टीचर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो इसके बारे में नहीं कह सकते, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन, द लायर इज द फादर ऑफ द टीचर, जो लायर है, हाँ जी, ये क्या होगा, इसका फादर होगा टीचर का, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, और ये इसकी माता है और ये इसकी पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लायर इसका फादर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7, राउंडिंग ऑफ 4.585 और 00 हमारे पास है 1 टू द सेकंड डेसिमल प्लेस विल गिव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है, राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 4.6, सेकंड ऑप्शन 4.58, थर्ड ऑप्शन 4.59 और फोर्थ ऑप्शन 4.585। इन्होंने कहा है सेकंड डेसिमल प्लेसेस तक। सेकंड डेसिमल प्लेसेस तक की बात की है तो देखो यहाँ से 4.6 डेसिमल के बाद एक प्लेस है, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया,
ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन 4.585, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, तो ये ऑप्शन भी वैसे डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से बचे ऑप्शन 2 और 3, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 5, 8 और 0 हमारे पास है 2, 4, जो भी होगी काउंट कर लेना 2, 4, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है जी। जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे नंबर अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स को हम छोड़ देते हैं और प्रीवियस के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते। अगर नंबर 5 होता है और 5 से ग्रेटर होता है, ठीक है जी, नंबर क्या होता है 5 होता है, 5 से ग्रेटर होता है, तो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देखो, 1 हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। 0 है, छोटा है, 0 है, 0 है, 0 है, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है जी, 0 बन जाएगा। तो अब आया हमारे पास 5 आ गया है, तो 5 क्या है, ये रूल है, तो क्या करेंगे प्रीसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4.59। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3rd होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हाउ मैनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म्स। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड 4, थर्ड 5th और 4th हमारे पास 6 है। इन्होंने ये पूछा है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं जो अपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस दे रखी है वो लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सीक्वेंस है जी 8, 3, 4, 9, 8, 3, 4, 9, 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, फिर है 999, 4, 5, 6, 999, 4, 5, 6, उसके बाद है 3, 5, 7, 3, 5, 7 और उसके बाद हमारे पास है 2, 3, 9, 9, 2, 3, 9, 9, ठीक है जी। ये हमारे पास है, इन्होंने पूछा है कितनी टर्म्स है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है अपनी इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, क्या 3 8 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 है 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 है 3 से 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ऐसे हमारे पास ये नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो 9 होगा ये इस 9 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे जो ये 9 होगा ये 9 इससे डिविजिबल है, ठीक है। जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये हमारे पास काउंटिंग है, ठीक है। तो क्या ये 4 डिविजिबल 9 से नहीं है। क्या 5 डिविजिबल 9 से नहीं है। 6 5 से नहीं है। क्या 3 6 से डिविजिबल है, नहीं है। लेकिन 3 इस 3 से डिविजिबल है, एक टर्म हमारे पास ये मिल गई, ठीक है जी। 5 7 2 3 जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और जो ये 9 है ये इससे डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हमारे पास 5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी आर सिमिलर। ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है और फिगर हमारे पास बनाई हुई है। तो फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से फिगर बनी हुई है, ठीक है। और इसके नाम हमारे पास है एबीसी, ए बी हमारे पास है 15 और हमारे पास AC हमारे पास है 20, ठीक है। और यहाँ से एक D पॉइंट दे दिया, ठीक है जी। ये AC की वैल्यू है, ये AB की वैल्यू है, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद BC जो है ये हमारे पास है 8, राइट। तो अब ये पूछता है देन BD इज, तो BD हमारे पास क्या होगी, और ट्रायंगल दे रखी है ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDC की। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता है सिमिलरिटी की, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है जी। जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तो यहीं से बात कर लेते हैं। ए बी है, यहाँ पे BD है, तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू, ठीक है। हम बात करनी किसकी, BD की बात करनी, BD हमारे पास आ गया, ठीक है जी। और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से मैं BC भी लिख सकता हूँ, मैं AC भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास AC भी गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, AC लिख दूँ, फिर यहाँ से क्या आएगा, BC आ जाएगा। ये मेरे पास BC आ गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो AB की वैल्यू है 15,
बी डी हमें निकालना है। ए सी की वैल्यू मेरे पास है 20 और बी सी की वैल्यू मेरे पास 8, ठीक है जी। तो इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है जी, और 5 3 जा हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से जो बी डी की वैल्यू आएगी 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8, सेकंड 7.2, थर्ड 7.5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द इक्वेशन 3x - 3y इज इक्वल टू 3/4। 3x - 3y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, ये 9 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है, ए सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन विद x एंड y इंटीजर्स satisfy फर्स्ट ऑप्शन x greater than 4 y greater than 4, सेकंड ऑप्शन x greater than 5 y greater than 3 और थर्ड x greater than 6 y greater than 2 और फोर्थ ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो चेक करते हैं यहाँ से हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमने 3 की पावर 4 को 81 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ओड नंबर की जो पावर होती है, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। तो यहाँ से जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है ओड नंबर, हाँ जी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा ओड नंबर आएगा। जब ओड में से हम ओड को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है जी A1 आता है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है ओड माइनस ओड, इसका आंसर क्या है जी ओड दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए A1 आना चाहिए, A1 तो नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका इज नॉट पॉसिबल इज द राइट आंसर। तो इसका बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन 11 हमारे पास क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है जी। कंसिडर 2 24 आवर क्लॉक्स A एंड B, ठीक है जी। दो क्लॉक हमारे पास है A एंड B और ये कौन से क्लॉक है 24 आवर्स वाली, ठीक है। दो क्लॉक हमारे पास है, क्लॉक A गेट फास्टर बाई 8 मिनट एंड क्लॉक B गेट स्लोअर बाई 12 मिनट एवरी आवर, ठीक है। जो ये है फर्स्ट क्लॉक ये है जी फास्ट 8 मिनट फास्ट पर आवर, ठीक है, और ये है 12 मिनट स्लो पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। इसका तो क्या कहता है दे आर सिंक्रोनाइज्ड टू द करेक्ट टाइम एट 5 आवर्स, ठीक है जी। जो ये सिंक्रोनाइज किया यानी जो करेक्ट टाइम किया है वो 5 आवर्स पे किया, यानी 5 बजे इसका करेक्ट टाइम कर दिया, ठीक है जी। करेक्ट टाइम कर दिया 5 बजे, राइट। उसका तो कहता है विद इन द फॉलोइंग 24 आवर्स एट ए सर्टेन इंस्टेंट क्लॉक इज शो 15-12 आवर्स। जो क्लॉक A है वो क्या शो करता है 15-12 आवर्स और जो क्लॉक B है वो शो करता है हमारे पास 12-12 आवर्स, ठीक है जी। ये शो करता है किसी टाइम पे। तो व्हाट इज द ट्रू टाइम एट दैट इंस्टेंट, तो उस समय जो करेक्ट टाइम होगा वो टाइम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 13:48, 14:12 और फोर्थ है 14:36, ठीक है जी। इनमें से हमारा कोई एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात करता है यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे जो करेक्ट टाइम है, जो एक टाइम किया है करेक्ट टाइम मान लेते हैं हम, ठीक है जी। और ये हमारे पास A का टाइम है, ये हमारे पास B का टाइम है। अगर करेक्ट टाइम 5 बजे किया, ठीक है, तो A भी क्या होगा 5 बजे, तो 5 ही बजेंगे, इसमें भी क्या होंगे 5 ही बजेंगे, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही 1 आवर बीतेगा, 1 घंटा बीतेगा, जो करेक्ट क्लॉक था इसके अंदर टाइम कितना हो जाएगा 6। जो ये वाला है इसके अंदर टाइम कितना हो जाएगा, इसके अंदर टाइम हो जाएगा जी ये है 8 मिनट फास्ट। 8 मिनट फास्ट होगा तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो हो जाएगा 6:08, ठीक है, 6:08। और इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये है 12 मिनट स्लो, 12 मिनट स्लो है तो 6 में से 12 घटाएंगे तो 5:48, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब मुझे बताना है कि ये हमारे पास किसी टाइम पे 15-12 शो करता है A और B शो करता है 12-12, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो करेक्ट टाइम होगा यहाँ पे वो कितना होगा उसकी बात करनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये 8 है और ये हमारे पास 48 है, ठीक है। तो बात करते हैं
8 और 48, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितने का जी? 12 और 8, ये डिफरेंस है जी 20 मिनट का। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का। डिफरेंस का भाई 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में डिफरेंस कितने का जी? 20 मिनट का। ठीक है, और हमारे पास जो ये है और ये है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 3 आवर्स का। 3 आवर्स का मतलब क्या है? 180 मिनट। ठीक है जी, जो 20 मिनट में है वो डिफरेंस, 20 मिनट का डिफरेंस कितने में? 1 आवर में। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 20 मिनट का डिफरेंस कितना जी? 1 आवर। और जो 180 मिनट होगी उसका डिफरेंस कितना होगा? उसका डिफरेंस होगा 1/20 इंटू 180, तो मेरे पास आ जाएगा जी 9 आवर्स। ठीक है, 9 आवर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, कि 9 घंटे बाद क्या दिखाया? करेक्ट टाइम दिखा देगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग कितने भी आया था? हमने 5 पे किया था, तो 5 + 9 हमारे पास कितना होता है जी? 14। तो 14 o'clock। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 o'clock पे राइट टाइम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसको 2 मेथड सोल्व कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी, अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। हम बात करते हैं क्लॉक ए से। ठीक है, क्लॉक ए को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 होने में कितनी मिनट हुई? 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और यहाँ पे जो मिनट होंगी वो मिनट कितनी होंगी जी? 68 मिनट होंगी यहाँ पे। ठीक है, 60 मिनट यहाँ पे हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 68 मिनट। राइट, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहता है? ये कहता है 15-12। 15-12 है तो टाइम था स्टार्टिंग 5, और ये गया कहाँ पर है? 15-12 तक। 15-12 तक गया है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने घंटे हो गए टोटल? ये घंटे हो गए हमारे पास जी 10-12। ठीक है, इतना टाइम हो गया हमारे पास। जो गैप आया, डिफरेंस आया 5 से 15 तक का, जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? 10 और 12 का है। 10 घंटे 12 मिनट। और 10 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 10 × 60 प्लस के 12, ये हो जाएंगे 600 + 12, दैट इज हमारे पास हो 612 मिनट। ठीक है जी, 612 मिनट है। ये किस में 612 मिनट? ये हमारे पास है जी क्लॉक ए के अंदर। क्लॉक ए के अंदर था कितना? 68 मिनट का। तो 612 अपॉन में 68, तो यहाँ से आंसर जो कट करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको कट करेंगे 17 चौक 68, तो ये बनेगा मेरे पास 17 दूनी 34, 17 51। ठीक है जी, 10 बचे, 102 हो गए, और 17 6 102, तो 4 नीम 36। तो यहाँ से भी कितना आ गया जी? 9 आवर्स आ गया। तो 5 में 9 ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 o'clock। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो क्लॉक ए की हेल्प से। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहो तो क्लॉक बी की हेल्प से निकाल सकते हो। 548 है, उसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2 cylindrical candles have unequal height and diameter। उनके डायमीटर अलग है, हाइट अलग है। द शॉर्टर लास्ट फॉर 13 आवर्स एंड द लॉन्गर फॉर 9 आवर्स। जो शॉर्टर है, जो स्मॉल वाली है, ठीक है, वो चलते जी 13 आवर्स तक, उसकी लाइफ इतनी है, 13 आवर्स तक चलने की। और जो लॉन्ग वाली है उसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ हमारे पास है 9 आवर्स तक की। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे भैया उन्होंने क्या बोला है, जो डायमीटर है ना वो डिफरेंट है। हो सकता है इसका डायमीटर कुछ ऐसे हो, ठीक है, हो सकता है ये बेचारी इसका डायमीटर कुछ ऐसे दे रखो, हो सकता है ना ऐसे। तो आप खुद सोचो, ये ज़्यादा चलेगी, लॉन्ग लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, 2 कैंडल हमारे पास, तो मान लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि कैंडल में छोटी सी देखी है तो हम यहाँ से इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है जी, एक कैंडल हमारे पास ही होगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैंडल हमारे पास है। ओके, और जो ये चलती है जी 13 आवर्स तक, और ये चलती है 9 आवर्स तक। राइट, इतनी चीज़ हमारे पास है। इसके बाद कहता है दे आर लिट एट द सेम टाइम पे इनको जलाया जाता है, एंड आफ्टर 5 आवर्स देयर हाइट्स आर सेम। 5 घंटे के बाद इनकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी जी? सेम हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, हाइट इज सेम। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी 5 घंटे के बाद। ठीक है, पूछता क्या है ये? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल हाइट। इनकी ओरिजिनल हाइट की रेशियो क्या होगी? मान लेते हैं जो ये हमारे पास है, इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है? h1 है।
ये हमारे पास है, इनकी ओरिजिनल हाइट कितनी है जी, h2 है, ठीक है। ये कहता है कि 5 घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटे के बाद कितने बचा हमारे पास, 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना पार्ट बचा हमारे पास, 8 पार्ट था कि किसका, 13 का, ठीक है। मल्टीप्लाई h1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 9 में से 5 कैंसिल हो गया, यानी 5 आवर्स तो जल चुकी है, उसके बाद कितने बचे, 4 बचे, तो 4 बचे कितने में से, 9 में से, इंटू h2, ठीक है। तो यहाँ से h1 अपॉन h2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 8, तो 4 2 जा, तो हमारे पास आएगा 13 अपॉन 18, तो यहाँ से 13:18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करते ऑप्शन हमारे पास कौन सा गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है 1:2 गलत, सेकंड ऑप्शन हमारे पास 13:18 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इन ए क्यू ईच वुमेन इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 मैन। एक वुमेन है, उसके आगे भी 2 मैन है, उसके पीछे भी 2 मैन है, ठीक है जी। ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है, एक वुमेन है, उसके आगे भी 2 मैन है, ठीक है, उसके पीछे भी 2 मैन है। अब आगे पीछे कौन सा है इसका हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो उसका क्या कहता है, ए पर्टिकुलर वुमेन इज पोजिशंस, एक पर्टिकुलर पोजिशन की गई है फ्रॉम अमंग द वुमेन, फ्रॉम अमंग द वुमेन, फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है जी, फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट। तो हमें यहाँ से एक वुमेन है फोर्थ, तो फोर्थ वुमेन तो बनानी पड़ेगी, तो एक वुमेन यहाँ पे आ जाएगी, फिर 2 मैन आएंगे, फिर वुमेन आएगी, फिर 2 मैन आएंगे, फिर वुमेन आएगी, 4 हो गई क्या, 1 2 3 4, ठीक है जी। हमारे पास 4 वुमेन हो चुकी हैं, 1 2 3 4, राइट। अब ये क्या कहता है, द वुमेन्स पोजिशन इन द क्यू फ्रॉम द फ्रंट इज, तो फ्रंट से वुमेन की पोजिशन क्या होगी क्यू के अंदर, तो पोजिशन क्या होगी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी पोजिशन होगी जी 12th। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन 9th, सेकंड 10th, थर्ड 11th और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 12th। जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका वो क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारे पास एक सुडोकू दिया हुआ है, ठीक है जी। इन ए ग्रिड puzzles each row and columns in 9x9 grid as well as each 3x3 subgrid shown with heavy borders must contain all the diagonal its all the digits 1 to 9 तक है, ठीक है जी। हमारे पास एक सुडोकू दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इन द अबव partially filled grid the square marked question mark contains 2 3 6 7। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सुडोकू का क्वेश्चन है, तो पहले तो एक सुडोकू बना लेता हूं मैं। तो यहाँ पे सुडोकू बनेगा हमारे पास 3 3 3, ठीक है जी। सुडोकू मैं रफली बना रहा हूँ, कभी आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, तो आप समझ लेना हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी, 9 बन जाएंगे हमारे पास, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसी टाइप से 9 मैं यहाँ बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे वाले को थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसके अंदर, वरना इसका दम घुट जाए बेचारे का, इसको थोड़ी हवा चाहिए ना। तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेस मिल गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं भरी हुई हैं, तो हमारे पास 8 है, फर्स्ट को छोड़ के 8, ठीक है जी, फिर एक छोड़ करके 4 है, फिर एक छोड़ करके 9 है, ठीक है, फिर उसके बाद 6 5 3 है, 6 5 3, ठीक है जी। उसके बाद 6 4 2 8 6 4 2 8, ठीक है। उसके बाद है 7, राइट। तो उसके बाद थर्ड में हमारे पास है 9 के नीचे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, और 6 के बाद यहाँ पे 8 है, ठीक है।
और उससे नेक्स्ट में हमारे पास है 7, 8 के नीचे 7 आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 2 के नीचे 7 सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे 7 है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के नीचे 5 और उसके बाद हमारे पास 4 2 और उसके बाद 7 1, 8 के नीचे 7, 5 के नीचे 1, 8 के नीचे 7, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 8 5 6 1 6 1, ठीक है। उसके बाद 6 और उससे नेक्स्ट में हमारे पास 1, ठीक है। और 4 7 3 6 4 7 3 6 और नेक्स्ट हमारे पास है 2 7 3 5 6 8 5 6 8 और लास्ट सेकंड में हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन दिए हुए इन्होंने 2 3 6 7 2 3 6 7, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए डी ऑप्शन, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो CSI नेट वाले हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे आपका टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि सुडोकू को सोल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है जी, 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन इतना टाइम तो लेते नहीं, ठीक है जी। तो CSI नेट क्या करते हैं, वे चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करो इसके अंदर, ठीक है, कि आप ट्रिक यूज करो इसके अंदर कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं कम से कम टाइम के अंदर, ठीक है जी। तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। मैं इसको दूसरे मार्क पे शो कर देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, तो क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट इसका 2 है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 2। अगर 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, इसके अंदर होता है क्या है कि जो नंबर्स होते हैं वो ना तो कॉलम के अंदर रिपीट करने चाहिए, सॉरी कॉलम के अंदर, और ना ही रो के अंदर रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। एक नंबर एक बार आएगा, यानी एक डिजिट एक बार लिखी जाएगी, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे भर दिया तो यहाँ पे देखो 2 क्या यहाँ पे है, कहीं पर 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 हमारे पास, इसके लिए मैं चलो 2 मेरे पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 2 यहाँ पर भी तो हो सकता है, राइट। उसके बाद 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 इसके अंदर तो नहीं हो सकता, राइट जी। और मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे बॉर्डर था, वो बॉर्डर बनाना ज़रूरी था, 3 का बॉर्डर था, तो 1 2 3 ये बॉर्डर रहेगा तो फिर याद आसान रहेगा, ठीक है। एक बॉर्डर मेरे पास ये था, एक बॉर्डर मेरे पास ये था इसका, तो 3 वाला बनाना है, 9 वाला बनाना है, और इसके बाद 3 वाला मेरे पास एक ये था, और एक 3 वाला मेरे पास ये था, ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो अब यहाँ पे 2 कहाँ कहाँ हो सकता है। अब 2 देखो, 2 यहाँ पे आ गया तो इसके अंदर 2 इस यहाँ पे नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे आ गया है तो 2 यहाँ नहीं हो सकता, 2 यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन 2 यहाँ तो हो सकता है, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे हो गया तो 2 फिर यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे नहीं हो सकता, राइट। देखो ध्यान से समझते हैं इसको, आपको बॉर्डर लाइन दिख गई होगी, मैं इसको चलो क्रॉस को 2 बार से कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि सुडोकू का क्वेश्चन देखो अब देने लग गए हैं, तो हो सकता है अब की बार भी क्वेश्चन आ जाए जून 24 के अंदर, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 भर देता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे इस 3 वाले के अंदर 2 और कहाँ पे हो सकता है, ये हमारे पास है, इसके अंदर 2 कहीं नहीं है, तो 2 की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर भी है कि 2 यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पर हो सकता है, तो इसके बाद 2 इस रो के अंदर है तो 2 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 यहाँ पे नहीं हो सकता तो इस रो के अंदर 2 एक हमारे पास ये आ गया, तो 2 यहाँ पे नहीं हो सकता अब, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो कॉलम में 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 हमारे पास है, राइट। अब यहाँ से देखते हैं, इस कॉलम के अंदर 2 आ गया और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। तो 2 यहाँ पे हो सकता है और 2 यहाँ पे हो सकता है, 2 चॉइस है मेरे पास, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस और आ गई है, ठीक है। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते अभी, और देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होगा, ठीक है जी। तो 2 की जगह पे 3 होगा तो 3 फिल करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाता है तो क्या होगा,
तो 3 देखते, 3 यहाँ पे है, इस रो के अंदर 3 है, तो 3 यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है जी, ओके। क्या कोई और 3 है? 3 अब यहाँ पे आ गया है, तो 3 यहाँ भी नहीं हो सकता, 3 यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस कॉलम के अंदर 3 नहीं है, तो 3 यहाँ हो सकता है। ठीक है, और 3 यहाँ पे मेरे पास, इस कॉलम में 3 नहीं है, इस रो के अंदर 3 नहीं है, तो 3 मेरे पास यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है जी, 3 मेरे पास यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ से 3 की चॉइस मेरे पास बढ़ गई है, तो यहाँ से 3 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की 6। क्या 6 यहाँ पे हो सकता है? अगर 6 यहाँ पे हो गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे आ चुका है, 6 यहाँ पे आ चुका है, तो इस रो के अंदर 6 नहीं हो सकता। ठीक है जी, 6 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 6 एक बार आ चुका है। ठीक है जी, उसके बाद 6 यहाँ पे आ चुका है, तो 6 यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 यहाँ पर भी नहीं हो सकता, उसके बाद 6 यहाँ पर भी आ चुका है, तो 6 यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, 6 इस रो के अंदर भी आ चुका है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, राइट। तो अब यहाँ पे नहीं हो सकता 6, तो इस रो के अंदर 6 यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो बची पोजीशन कौन सी हमारे पास? ये वाली, तो 6 यहाँ पे हो सकता है, तो 6 की पोजीशन हमारे पास यही आएगी। तो यहाँ से जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि इसको हम स्टार्टिंग से सुडोकू फिल करने लग जाएं, तो भैया इसके अंदर 10-15 मिनट तो आराम से गई। ठीक है, क्योंकि सुडोकू सोल्व करना इतना आसान काम नहीं होता। कुछ सुडोकू आसान भी होते हैं, कुछ सुडोकू मुश्किल भी होते हैं। ठीक है, तो हमें अपना टाइम बचाना है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज इनकर्ड बाय ए फैमिली एज सोन इन द चार्ट। ठीक है जी, तो चार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ एक कुछ भी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट स्पेंट ऑन रिक्रिएशन। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन 12 डिग्री, सेकंड 13 डिग्री, थर्ड 14 डिग्री और फोर्थ है मेरे पास 15 डिग्री। तो यहाँ पे बात करते हैं रिक्रिएशन की। रिक्रिएशन का एंगल कितना होगा? रिक्रिएशन का पहले ही देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना वहाँ पे। ठीक है जी, तो रिक्रिएशन कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 3000। ठीक है जी, अपॉन में टोटल देखते हैं, टोटल हमारे पास कितना होगा इसका? टोटल हमारे पास है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से रिक्रिएशन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास है 3000 प्लस के, उसके बाद मेरे पास 4000 है, क्लोथ्स पे 4000 है, उसके बाद मेरे पास एजुकेशन पे 20000 है। चलो 20 के मान लेते तो मैं इसको 4 के लिख देता हूँ, 4 के, 3 के, 20 के। ठीक है, और मेडिसिन पे 8000 है। ठीक है जी, मेडिसिन पे 8000 हो गया हमारे पास खर्च, और फूड पे 12000। ठीक है, ट्रैवल पे 7000, राइट। उसके बाद इंसिडेंटल्स पे हमारे पास है 6000। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेविंग 15000 की है, पेट पे 5000 है, 15000 प्लस के पेट पे 5000 रुपये लग रहे हैं, पालतू पे 100 पे जानवर पे जो भी है। टैक्स पे हमारे पास है 10000। ओके जी, 10000 का टैक्स भी आ गया। ओके, अच्छी फैमिली है। और रिक्रिएशन पे 3000 था, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इनको ऐड करते हैं, तो 3 + 4 7, 7 + 20 27, 27 प्लस का 8 35, 35 प्लस का 12 47, 47 प्लस का 7 तो 54, 54 प्लस का 6 60, 60 तो यहाँ तक हो गया। ठीक है जी, और ये 15 5 20 और 10 30, 15 5 20 10 30, ये मेरे पास हो जाएगा 90। तो टोटल मेरे पास कितना होगा जी? 3000 अपॉन में 90000। ठीक है जी, 90000 हो गया। मल्टीप्लाई हम बात करते हैं एंगल की, तो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है? 360 का। 360 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 9 चौक 36, 4 3 12 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द इंटीजर्स 10, 11, 12 एंड 13 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 4 इंटीजर्स। ठीक है जी, अलाउिंग रिपीटेशन। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउ है, तो 10, 11, 12, 13 में से कौन सा इंटीजर है दो जो इंटीजर्स के सम में लिखा जा सकता है, इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में। ठीक है जी,
रिटन एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 4 इंटीजर्स, और 4 होने चाहिए, 10, 11, 12 एंड 13, इनमें से कौन सा होगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ओनली 10, सेकंड कहता है ओनली 10 एंड 11, थर्ड कहता है ओनली 10, 11 एंड 14, और फोर्थ कहता है ऑल। तो यहाँ पे कहता है इन्होंने रिपीटेशन भी अलाउड है, रिपीटेशन भी अलाउड है, तो क्या 10 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 हो गए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गए, 2 प्लस 4 6 हो गए, तो 4 और चाहिए, तो 2 का स्क्वायर, तो 10 को तुमने लिख दिया। अब 11 को चेक करते हैं, क्या 11 को लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, नहीं 12 चाहिए, 8 हमारे पास आ गया है, ठीक है, 8 और 11 बनाना हमें यहाँ से, ठीक है जी, तो 11 बनाएंगे, इसको 3 का स्क्वायर लिख दूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, और इसको लिख सकता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस के 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। इन्होंने कहा इंटीजर्स अलाउड है, इंटीजर्स के अंदर 0 भी होता है, ठीक है जी। ये 4 प्लस 9, एक सेकंड, 9 और 4 तो 13 हो जाएंगे ना, 9 और 2 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको भी 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 9 11, ठीक है। अब बात करते हैं 12 की, 12 को लिख सकते हैं ऐसे, 0 का स्क्वायर प्लस के, यहाँ से बन गया था ना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गए, ये भी लिख दिया। अब 13 की बात करते हैं, 13 हमारे पास ये 12 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो देख लो हमारे पास हमने क्या लिख दिया, सभी नंबर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर होगा इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो इसका तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग 13 ऑब्जर्वेशंस आर मोलिकुलर वेट ऑफ 13 कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास सिक्वेंस दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द मोलिकुलर वेट, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है मीन इज इक्वल टू मीडियन लेस देन मोड, सेकंड ऑप्शन कहता है मीडियन लेस देन मोड इज इक्वल टू मीन, थर्ड ऑप्शन कहता है मोड इज इक्वल टू मीडियन लेस देन मीन, और फोर्थ ऑप्शन कहता है मीडियन लेस देन मीन लेस देन मोड, ठीक है जी। तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, सीक्वेंस 65 61 65 61 63 65 61 60 65 61 60, ठीक है जी, 65 83 65 83 65 84 65 84 61 65 61 65 62, ये हमारे पास है कितनी देर की ऑब्जर्वेशन 13 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं मोड की, इसका मोड क्या होगा, ठीक है। इसका मोड रिपीट नंबर कौन सा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, 65 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जो 65 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5 है। क्या कोई और नंबर है, 61 1 है 2 है 3 है, ये भी नहीं होगा, 63 1 है, ठीक है जी, और तो हमारे पास कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो यहाँ से हमारे पास जो मोड होगा वो कितना आ गया जी 65, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मीडियन की, इसकी मीडियन क्या होगी, इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 60, 60 हमारे पास है, 60 कितनी बार हुआ है, 60 हमारे पास एक ही बार है, उसके बाद है 61, 61 कितनी बार है, एक बार 2 बार 3 बार, तो 61 61, ठीक है। उसके बाद 62 चेक करते हैं, 62 हमारे पास यहाँ पे एक बार है, 63 कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। 64 कितनी बार है, 64 यहाँ पे नहीं है, 65 5 बार है, 1 2 3 4 5, उसका 66 नहीं है, 67 हमारे पास नहीं है, और नंबर हमारे पास कौन से यहाँ पे 84 83 84 सॉरी 83 84, ठीक है, ये हमारे पास है। काउंट करते हैं 13 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 6 5 11 और 2 13, 13 हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, 13 ओड नंबर है तो 16 इस साइड छोड़ दो, 6 नंबर इस साइड छोड़ दो और 6 नंबर उस साइड छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर ये कट गए हमारे पास 6, और 6 नंबर यहाँ से कट गए, तो यहाँ से जो मीडियन आया वो मेरे पास कितना आ गया जी 65 आ गया। तो जो मोड है और जो मीडियन है वो क्या आ गया जी
इक्वल आ गया 65। चेक करते हैं हमारे पास क्या किसी ऑप्शन के अंदर है मोड और मीडियन इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है मीन इज इक्वल टू मोड, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन कहता है मीडियन लेस देन मोड इज इक्वल टू मीन, सेकंड ऑप्शन भी कट गया। थर्ड ऑप्शन कहता है मोड इज इक्वल टू मीडियन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है मीडियन लेस देन मीन लेस देन मोड, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन तो कट गया, बचा कौन, थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या कहता है मोड इज इक्वल टू मीडियन, तो यहाँ पे क्या है मोड इज इक्वल टू मीडियन, जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेट्स x1 x2 एंड सोन x100 तक एंड y1 y2 एंड सोन y150 तक हैव मीन्स 0, इनका जो मीन है वो क्या है 0 है। ठीक है, एंड द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो SD है इनका वो सेम है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to 100 x आएगा स्क्वेयर टू समेशन i इक्वल टू 1 to 150 y आएगा स्क्वेयर क्लोजेस्ट टू। अब इन्होंने बात की स्क्वेयर की, जो स्क्वेयर की बात की है तो हमारे पास जो यहाँ से SD होता है वो क्या होता है वेरिएंस का रूट। ठीक है जी, SD हमारे पास वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास होता है समेशन 1/n xi माइनस के मीन इसका स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n तक ले सकते हो, जो भी हमारे पास दिया होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। वो इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है वो सेट दे रखे हैं x1 x2 एंड सोन x100 तक, और दूसरा दे रखा है y1 y2 एंड सोन y150 तक। ठीक है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो मीन होगा इन दोनों का वो क्या है 0 है। अब मीन 0 है तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से जो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -1 है, x3 की वैल्यू 1 है, x4 की वैल्यू -1 है, फिर +1 है, फिर -1 एंड सोन, इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है जी, जो भी आएगा लास्ट में +-1। तो देखो पेयर बनता जा रहा है हमारे पास, पेयर बनता जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपन में 100 करेंगे तो जो मीन आएगा x वाले का वो क्या आ गया 0 आ गया। सेम इसी टाइप से यहाँ पे ले सकते हैं 1 -1 +-1, इस टाइप से ले सकते हैं +1 -1 +1 -1 +1 एंड सोन -1 अपॉन में 150 करेंगे। ठीक है जी, 150 करेंगे तो यहाँ से मीन क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ से मीन मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। हाँ जी, मीन 0 आ गया है तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो मीन 0 हो गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बचेगा अब वो क्या बचा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और 1/n x आएगा स्क्वायर। x आई हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, इनका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा +1 आएगा, फिर +1 आएगा, +1 आएगा एंड सोन, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अपॉन में 100, राइट। सेम यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, 1 +1 +1 इस टाइप से हमारे पास हो जाएगा अपॉन 150। तो ये हमारे पास है, राइट। तो यहाँ से जो रेशो आएगी वो रेशो हमारे पास क्या आएगी। ठीक है जी, इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा 1:1, √2 रेशो √3, 2:3 और 4:9। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे 100:150। तो 100:150 हमारे पास है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 52 जा और 53 जा। तो यहाँ से जो 2:3 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ए 2-digit number the sum of its digit is subtracted, the resulting number is always, first option divisible by 6, always divisible by 9, never divisible by 4 और never divisible by 4। ठीक है जी, 2 डिजिट का कोई नंबर है। अब 2 डिजिट का कोई नंबर है उसमें से उसके डिजिट का सम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, ऐड करके क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, 10 में से इसके डिजिट का सम 1 + 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 10 - 1 9। ये नंबर 9 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। सेकंड ऑप्शन ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, यस ये 9 से डिविजिबल है ऑलवेज। ठीक है,
अभी और नंबर की बात करेंगे। अब कहता है कि नेवर डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन कहता है नेवर डिविजिबल बाई 5, इसके बाद भी करते हैं। ठीक है जी, नंबर कोई और लेते हैं। 12 माइनस के 1 प्लस 2, ये करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 12 माइनस के 3, ये मेरे पास 9 आ गया। चलो कोई और नंबर लेते हैं। 27 माइनस के 2 प्लस 7, तो 27 माइनस के 9, ये मेरे पास आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास करते जाएंगे तो ये नंबर हमारे पास वैसे तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये ऐसे ऑप्शन हम चेक करते जाएंगे, बट यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं हम, जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसको लिख सकते हैं हम 10x प्लस के y, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 72 है, उसको लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 2। ठीक है जी, 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 2, 10x प्लस के y, इस टाइप से मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसकी जो डिजिट है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस के y। तो यहाँ से क्या आएगा 10x प्लस के y माइनस के x माइनस के y, तो मेरे पास बन जाएगा y से y कैंसिल आउट होगा, और 10x था, 10x में से x घटेगा तो 9x आएगा। तो नंबर क्या होगा जी 9 से डिविजिबल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास 20 क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 हमारे पास कहता है 4 स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स की बात आ गई है, करते हैं इसको भी। Four students, Akash, Vikram, Ramesh and Devan joined a college in 1991, 1992, 1993 and 1994, but not necessary in that order. ठीक है जी, तो ज्वाइन कब करते हुए 1991 में, 92 में, 93 में, 94 में। और कौन कौन ज्वाइन करता है, आकाश, विक्रम, रमेश, देवान। तो मैं इसको लिख देता हूँ आकाश, विक्रम, रमेश, देवान। ठीक है जी, अब ये ज्वाइन करते हैं, इनमें से कौन सा इसमें करता है, कौन सा इसमें करता है, कौन सा इसमें, कौन सा इसमें, इसका ऑर्डर इन्होंने नहीं बताया। तो कौन सा किसी भी उसमें ज्वाइन कर सकता है, यानी ये इस ईयर में ज्वाइन कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसमें कर सकता है, किसी में भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी ईयर आकर अकेडमी से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन क्या कहता है, ईच स्टूडेंट ज्वाइन वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है जी, डिपार्टमेंट बता दीजिए फिजिक्स। चलो फिजिक्स है तो मैं इसको लिख देता हूँ कैड से, फिजिक्स डिपार्टमेंट हमारे पास कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट हमारे पास है। ठीक है, नो 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, 2 स्टूडेंट सेम डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, सिंगल स्टूडेंट सिंगल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा, इन्होंने ये कंडीशन दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 1993, इनमें से कोई भी जो 1993 से पहले ज्वाइन करता है वो क्या करता है जी, बिफोर 1993 ज्वाइन केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में ज्वाइन करता है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं वो 91 में ज्वाइन कर सकता है, 92 में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा बिफोर 1993 कोई भी ज्वाइन करेगा, जो भी ज्वाइन करेगा 93 से पहले, उसके पास क्या होगी जी, केमिस्ट्री होगी। ठीक है जी, मैं लिख दिया और, यानी इसके पास या इसके पास, यानी इस ईयर में हो सकता है वो, या इस ईयर में हो सकता है केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट। अभी शॉर्टी नहीं है यहाँ पे, क्यों कौन सी ईयर होगा, 1991 में आया है या 1992 में आया। ठीक है जी, जो भी स्टूडेंट आएगा उसके पास केमिस्ट्री होगी, इन दो में से कोई एक। ठीक है जी, उसके बाद कहता है ये नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, रमेश के बाद कॉलेज किसी ने ज्वाइन नहीं किया। इट मीन्स जो रमेश है, रमेश ने ज्वाइन किया जी कौन सी ईयर में, 94 के अंदर। ठीक है, रमेश के बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई है। उसके बाद कहता है देवान ज्वाइन फिजिक्स, जो देवान है उसने फिजिक्स ज्वाइन की है। आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवान, जो देवान है उसने फिजिक्स ज्वाइन की है। ठीक है, और चलो लिख देते हैं जो देवान है इसके पास क्या जी, फिजिक्स है। ठीक है, देवान ने फिजिक्स ज्वाइन की, इन्होंने बोल दिया। ठीक है, ओके ओके राइट। तो देवान ज्वाइन फिजिक्स, आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवान बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री। जो आकाश है उसने क्या किया, देवान के बाद ज्वाइन किया, बट उसके पास केमिस्ट्री नहीं है। उसके पास केमिस्ट्री नहीं है, तो केमिस्ट्री नहीं है तो केमिस्ट्री वाला तो वो एक ये था 91 92। ठीक है, हो सकता है जो देवान आया है उसने इनमें से किसी एक ईयर में ज्वाइन किया हो, 92 93 94, बट 94 में ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो रमेश ने ज्वाइन किया है। तो 92 में हो सकता है, 93 में हो सकता है। इसके पास क्या है,
फिजिक्स है, ठीक है। उसके पास केमिस्ट्री नहीं है, किसके पास? आकाश के पास। इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवान बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हो सकता है जो देवान था उसने यहाँ पे ज्वाइन किया हो, मान लेते देवान ने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। ये मेरे पास फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो सकता है 92, ठीक है जी। उसका क्या करता है ये, द स्टूडेंट हु ज्वाइन इन 1992 ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ। तो 1992 के अंदर आया कौन है? देवान ही तो आया है, ठीक है जी। तो 1992 के अंदर कौन आया? देवान आ गया। तो यहाँ पे जो देवान है उसके पास क्या होगा जी? फिजिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन फिजिक्स है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।